जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किशन कन्हैया पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। अब कार्तिक मास महात्म्य की 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस बट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना और पिशाचिनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस योनि में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमासपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा के शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कलमासपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर है? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम ब्रह्म राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, परंतु के गुरु की महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों तथा पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेशकर्ता ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहाँ पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया और जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर दैव रूप को हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कल्पासपाद सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किस चिंता में बैठे हो? चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्पासपाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की।
इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी का पूजन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक कर उन्हें पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। 28वां अध्याय अब सुनिए। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोप अष्टमी कहते हैं उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही गायों को चराने हेतु जंगल ले जाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह अष्टमी गोप अष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ का पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करें और फिर गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी आगे कहा, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संजोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। ये विष्णु भगवान की जय। धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे कि वे भगवान के समान रूप धारण कर वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। तब दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में बिंदुक कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसे देवहूति के गर्भ के योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य ही अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और वैष्णव व्रत का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां पर जय को बनाया गया और विजय आचार्य बने। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में राजा मारुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां पर उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर झगड़ा झंझट पैदा हो गई। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए, जबकि विजय का कहना था नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के को लेकर रहे। तब जय क्रोध में आकर विजय को श्राप दे दिया, तुम ग्रहण करते देते नहीं, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मत से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों ही ने दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत वे दोनों गंडक नदी के तट पर ग्रह
और गज हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंडक नदी पर आया तो उसी समय ग्राह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ को स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर गजराज को और फिर ग्रहराज का भी उद्धार किया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तभी से वह स्थान हर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वे दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। हे धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और दोष को त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और बैसाख के महीने में प्रातः काल स्नान करो, एकादशी का व्रत करो, तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना कोई दान है और ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे साथ वैकुंठ धाम में जाई रही है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों पार्षद काल के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो कोई भी सुनाता है, भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाला उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य 28 का अध्याय समाप्त होता है। एक बार की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बीच में ही नारायण भगवान लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी जी, देखा लोगों में भक्ति कितनी बढ़ गई है, सभी लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है और मुझे पाने के लिए ही नारायण नारायण का जाप करते हैं। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी जी, कैसी बातें कर रही हो, आपको पाना होगा तो लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करेंगे, नारायण नारायण का जाप क्यों करेंगे। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो चलिए परीक्षा कर लीजिए। भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और एक गांव में आ गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। जब यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा कि महाराज, आप कौन हैं, कहाँ के हैं और कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। तब भगवान कहने लगे, हम संत हैं, शहर घूमते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तुम्हारे नगर में भी भगवान की कथा करना चाहते हैं, क्या हम तुम्हारे घर ठहर सकते हैं। तब यजमान कहने लगा, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रह लेना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सबने कथा की तैयारी कर दी। पहले दिन कथा में बहुत थोड़े से लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो प्रभाव तो होना ही था। बड़ी मधुर कथा सुनाई। भगवान ने संगत बढ़ने लगी। दूसरे दिन, तीसरे दिन और ज़्यादा लोग कथा में आने लगे। भीड़ देखकर भगवान खुश हो गए कि देखो कितनी भक्ति है लोगों में। उधर माता लक्ष्मी ने सोचा कि चल कर देखो भगवान क्या कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने एक बुढ़िया माई का रूप बनाया और उसी गांव में आ गई जहां भगवान कथा कर रहे थे। एक महिला कथा में जाने के लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर रही थी तो माता लक्ष्मी उसके पास पहुंच गई और कहने लगी, बेटी थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वो महिला कहने लगी, माता जी मुझे कथा सुनने जाना है,
मुझे देर हो जाएगी, मेरी कथा अधूरी रह जाएगी। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, बेटी पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, ऐसा लगता है प्यास के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वह महिला लोटा भरकर पानी ले आई, माता लक्ष्मी को पानी दे दिया। माता जी ने पानी पिया, लोटा वापस कर दिया। तो यह तो क्या चमत्कार ही हो गया, वो लोटे तो सोने का हो गया। अब यह देखकर महिला हैरान हो गई, सोचने लगी लोटा दिया था स्टील का, वापस लिया तो सोने का, यह तो बड़ी चमत्कारी माता जी लगती हैं। अब तो यह महिला माता जी के चरणों के पास बैठ गई, हाथ जोड़कर पूछने लगी, माता जी आपको भूख भी तो लगी होगी, कुछ खाने को ले आऊं? तो माता जी ने हाथ जोड़कर पूछने लगी, माता जी आपको भूख भी तो लगी होगी, कुछ खाने को ले आऊं? माता जी ने मना कर दिया। तो कहने लगी, कुछ फल ही ले आऊं? तब माता जी ने मना कर दिया, कहने लगी, जाओ बेटी, तुम्हारी कथा का समय हो रहा है, तुम्हारी कथा अधूरी रह जाएगी। अब वह महिला अनमने मन से कथा में आ गई। कथा में आई तो उसका ध्यान आज कथा में नहीं लग रहा था। आसपास की महिलाओं से उसने सारी बात बताई कि एक चमत्कारी माता जी आई हैं, पानी पीने को दिया तो लोटे सोने का हो गया। मैंने तो बहुत कहा कि खाना खा लो, मैंने सोचा हो सकता है थाली कटोरी चम्मच भी सोने का हो जाए, पर उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। अब यह बात सुनकर तो सारी महिलाएं कथा में से उठ खड़ी हुई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। भगवान सोचने लगे, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? किसी ने पूछा तो वह कहने लगा कि एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिससे किसी के घर में पानी पीती हैं वह लोटा सोने का हो जाता है, किसी घर में दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, खाना खाती हैं तो थाली सोने का हो जाता है। बस सब उन्हीं की सेवा में लगी रही हैं, इसलिए कथा में नहीं आ रहे हैं। तब भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी आ गई हैं। अब यह बात सुनकर जो यजमान जिसके यहाँ भगवान ठहरे हुए थे वह भी कथा में से उठ खड़े हुए और वहाँ से चले गए। सीधे पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास, जाकर बोले, माता जी मेरे घर में भगवान की कथा का आयोजन हुआ है, आज आप मेरे घर में ही भोजन करना, आइए आप मेरे साथ चलिए। तब माता लक्ष्मी कहने लगी कि तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिन संत जी को ठहराया है, जब तक वे तुम्हारे घर में ठहरे हैं मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी, जब वह चले जाएंगे मैं तभी आऊँगी। सेठ जी कहने लगे, बस इतनी सी बात है, उन्हें तो मैं आज ही भेज देता हूँ, उन्हें धर्मशाला में कमरा दिलवा दूंगा। अब जैसे ही भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी दरवाजे पर ही खड़े थे। भगवान को देखकर बोले, महाराज अपना बिस्तर बांधो, अब आप इस घर में नहीं रह सकते। तब भगवान कहने लगे, अभी तो 2-3 दिन की कथा बची हुई है, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन सेठ जी बोले, नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकता, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, मेरे घर में तो कोई और मेहमान आने वाला है। अब इतने में पीछे से लक्ष्मी जी आ गई और सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी अगर आप मुझे थोड़ा समय दे तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सेठ जी चले गए। सेठ जी के जाने के बाद माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु अब भी मानते हो या नहीं? तब भगवान नारायण बोले, मान गया लक्ष्मी जी, आपका प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी मेरी माननी पड़ेगी। आप तभी यहाँ पर आई जब मैं संत के रूप में यहाँ आया। संत जहाँ भी कथा करते हैं लक्ष्मी जी वहाँ तो आपका दास होता है। इतना कहकर नारायण भगवान तो वैकुंठ को चले गए। प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी चाह रहे थे कि एक बार यह माता जी हमारे घर आ जाएं। पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने तो सेठ जी और गांव वालों से कहा कि अब मैं तब जा रही हूँ। तब सभी लोग कहने लगे,
माताजी ऐसा क्यों? क्या हमसे कोई भूल हो गई? क्या हमसे कोई गलती हो गई? तब माताजी ने कहा, अपना असली रूप दिखाया और कहने लगी कि मैं लक्ष्मी हूँ और वही रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को ही निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? और ऐसा कहकर माता लक्ष्मी जी भी वहाँ से चली गई। इसलिए तो कहा है, जहाँ नारायण की पूजा होती है लक्ष्मी जी का वास भी वहीं होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थी। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को यह सब पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सेठ ने गुस्से में आकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तब उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, उसके सिर के बाल उड़ गए। तब वे आदमी कहने लगे, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। तब वे उसे अपने घर पर ले गए। रोजाना 4 मुट्ठी अनाज लाते और चारों बांट कर खाते। तब सेठानी कहने लगी कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन से वह 8 मुट्ठी अनाज लाने लगे। तो सेठानी पड़ोस से आग मांग लाई और उसने भोजन बनाया। विष्णु भगवान को भोग लगाया और सबको भोजन परोस दिया। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तब बहन कहने लगी, भगवान का जूठा है, स्वादिष्ट तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब कहने लगे कि सेठ तो सेठानी के भाग का खाना था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गया। वहां आकर उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते देखा। तब वह भी कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तब वे कहने लगे, चल भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। तब वो आदमी कहने लगे, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो। मैं उसे अपने घर ले गए आए। वहां जाकर सेठ और सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह तो घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और सबको भोजन परोसने लगी। तब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन यह क्या कर रही हो? तब बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो हाथ विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तब भाई बोले कि हम भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। तब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दे दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी और भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडारे लग गए। इस कहानी को नियम से सुनने से 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाँव भर चन्ने, पाव भर गुड़ और 1.25 पाव लक्ष्मी जी के श्रृंगार का सामान और साड़ी दक्षिणा सब मंदिर में देने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नित्य नेम की सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 बरस का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान श्री राम कहते हैं कि पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन ले। तब बहू बोली कि मैं तेरा 12 बरस का नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी।
घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी कि बहू किसका दोष ले आई। तब बहू बोली, सास जी दोष क्या किए, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी, ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा ले गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, कहानी एक क्या बार क्या 4 बार सुनो। तब सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का उठो राम, साल दो साला पूटो राम, राम संवारे सबके काम, जब बोलूं तब राम ही राम, सबके घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब वह कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। घर गई तो रेशम जड़ी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। तब बहू पूछने लगी, सासू जी तुम वापस कैसे कर लाई। तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाए आई थी, मैं दोष उतार आई हूँ। ऐसी दो कौन थी, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। अब सास कहानी कही, बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम आए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का उठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहू ने कहा, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास कहने लगी, अच्छी है तो रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू पूजा पाठ करती, नित नेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी, बहन जरा आँच दे दो। तब वे कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब वह बोली, तुम 4 बजे से उठी हो, क्या कर रही हो। तब वे कहने लगी, हम नहाए धोए पूजा पाठ करते, सीता माता की नित नेम की कहानी कहते। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या होता है। तब वह कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से घर में अटूट धन भंडार भरते हैं, सारे काज सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन कहने लगी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सास कहानी कहने लगी, पड़ोसन सुनने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का उठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब पड़ोसन भी नित नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उनके भी घर भंडारे भर दिए। मेरी सीता माता जैसे तपस्वी था, एक लपसी था। तपस्वी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा शेर की लपसी बनाता, भोग लगाता, घट बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपस्वी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपस्वी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा शेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम दोनों में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपस्वी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तब तपस्वी ने अंगूठी देखी, उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा
और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि कितनी कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार देंगे। तो वह तो रोज की तरह 1.25 सेर की लपसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घट बजाते जिम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे, बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपस्वी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। नारद जी तपस्वी से बोले, इतनी तपस्या कर ली तूने, पर मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपस्वी को जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज, कुछ उपाय करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से कथा कहानी के साथ तपस्वी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। कार्तिक महीने में तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटा नी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, संगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबा, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दिजो महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।